गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12. अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल. ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12. देखिए, हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है. L इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. एंड व्हाट इज P? P इज इक्वल्स टू mv. एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. करेक्ट है. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऊपर नीचे मास और मास से मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट आई विल गेट हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी इंटू m इंटू 2, यानी इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर. अब देखिए, इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर कर दूं तो दैट इज नथिंग बट p स्क्वायर. सो 2m काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये p मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. तो डी ब्रॉगली रिलेशन से फिर हमने मोमेंटम निकाला, मोमेंटम की वैल्यू से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली विच इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी E. अब देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन होता है m अल्फा दे देती हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन को p दे देती हूँ. ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ प्रोटॉन. हम जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mu अप्रोक्सीमेटली कर दूं, क्योंकि ये 4.00 समथिंग होता है और ये 1.003 होता है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 1 कर देती हूँ. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी E के बराबर कर दूं, क्योंकि दोनों की सेम देके रखी हुई है. अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, H कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की कांस्टेंट है, तो मैं ना C नाम दे देती हूँ उसको कुछ. लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं C नाम दे देती हूँ. देखिए, अब क्या बन जाएगा, व्हाट इज अल्फा काइनेटिक वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m. 2m किसका? अल्फा है ना, क्योंकि हम अल्फा की निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी E. इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, m अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू अंडर रूट ऑफ m अल्फा. इस अंडर रूट को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, लेकिन ये मैंने अभी बोला है कि लेट्स से इट इज टेक एज c विच इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ m अल्फा. करेक्ट. अब सिमिलरली प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, h, यहाँ पे भी c कर दूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन्स. करेक्ट. अब उन्होंने रेशियो किसका पूछा, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन टू डेट ऑफ द अल्फा पार्टिकल. प्रोटॉन मतलब लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा. तो देखिए, c अपॉन अंडर रूट ऑफ mp एंड देन c अपॉन अंडर रूट ऑफ m अल्फा. अब जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे रिवर्स इनटू m अल्फा डिवाइडेड बाई c. करेक्ट है, ये और ये गया, दैट इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ m अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ mp. ये अल्फा की कितनी अभी मैंने बताई थी, वैल्यू इज 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1. इसको हम करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 2:1. तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, यहां से कट कर देते हैं, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 2:1. हेंस प्रूफ. ओके, सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी B ऑप्शन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.